मेरा नाम रणबीर है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही अटपटा हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना तो ज़्यादा दोस्ती रही और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और मेरे घर वाले अब शादी की बातें करने लगे थे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उनमें से मुझे रेनू देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग रेनू के घर और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब रेनू चाय लेकर आई तो मुझे उनकी तस्वीरों से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के लाल रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बात करने भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करते हैं? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा नहीं देखा तो मंगाया क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है दिखा रही। फिर मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है। आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आप वो पहले 2 और भी लोग को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसे ही बात करती और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रेनू ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता थे। उन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी। वो भी मेरे मुंह से बस हाँ ही सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है? मैंने मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई और मुझे बाहर ले गई, उस बात को सुनकर मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन रिसीव किया तो रेनू थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है और मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पे आई हूँ। उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना ही था। रेनू के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुँचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही थी? रेनू ने बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रेनू आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे से मुड़ी और अपने खुले बाल को पीठ से आगे की और कहा, तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, अभिषेक नाम का। रेनू बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन अभिषेक ने मुझसे चीट किया। वो मेरे अलावा किसी और को भी डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों के नाम से नफरत सी हो गई। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी मैंने 2 लड़कों को दिखाया और उन्होंने सच जान शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। इस तरह से रेनू ने मुझे रूम पर बुलाया और शादी से पहले वो सब दिखाया जिसे देखकर लड़के वो उससे शादी करने से मना कर देते थे। एक बार तो मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती है। आखिर इतना प्यार करने वाली लड़की
लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है। फिर मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। रेनू को मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना ही कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसके इतने दिनों से दबे आंसू निकलने लगे। उसके कुछ दिनों बाद मेरी शादी रेनू से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे रेनू जैसी सच्ची और प्यार करने वाली पत्नी मिली। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।